टी20 के बाद अब दूसरे वनडे में भी तिलक वर्मा अफ्रीकी क्रिकेट टीम पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा, पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तिलक बन गए अफ्रीका के लिए यमराज? कितनी गेंद में तिलक वर्मा ने शतक ठोकर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे अपने वनडे डेब्यू में ही तिलक बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्या और तिलक में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया ने टी20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। इसके बाद अब बारी है वनडे में गदर मचाने की, और आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच रोमांचक दूसरा वनडे मुकाबला जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त टी20 सीरीज के हीरो तिलक वर्मा, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर तिलक के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के जज्बे पर तिलक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज तिलक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए जेराल्ड कुवेत्जे की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में तिलक ने नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि तिलक वर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और देखते देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस वनडे मैच को टी20 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर गया था हर तरफ केवल तिलक तिलक और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो तिलक इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने साउथ अफ्रीका थर थर कांप उठी, पर वो तस से बस होने का नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर कुवेत्जे, यहां तक कि मार्को जॉनसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए तिलक वर्मा अपने पहले वनडे इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका साउथ अफ्रीका के पास आया। मार्करम की ही गेंद पर तिलक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। तिलक का आसान से कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की नई लहर दौड़ गई, और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए तिलक वर्मा ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मार्को जॉनसन के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन तिलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने केशव महाराज के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का तिलक ने ठोका कि गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 49 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर तिलक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 के बाद अब वनडे इंटरनेशनल में भारत की तरफ से तिलक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ तिलक ने न जाने ऐसे कितने कीर्तिमान बना लिए, जैसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि तिलक वर्मा ने तो अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था, तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में पहले दिन पर्थ के तेज तर्रार मैदान पर गरजा है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला भारत का संकट मोचन बनते हुए यशस्वी ने मुश्किल वक्त में ठोका।
भारत के लिए शतक तो कंधे से कंधा मिलाते हुए सरफराज खान और विराट कोहली ने भी निभाया। 7 बेकार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 500 के पार। तो आखिर कैसे हुआ, यह पॉसिबल कैसे? टीम इंडिया ने चुटकियों में पलट डाला, मैच का पूरा रुख दिखा दिए। घमंडी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे, ये सब हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सरफराज खान में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, न्यूजीलैंड से 3-0 से हारकर अपनी पुरानी ग्लोरी तलाश रही टीम इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची तब कंगारू भारतीय क्रिकेट टीम के स्वागत में पलके बिछाए बैठे थे। उन्होंने तो सपना देख लिया था कि वह टीम इंडिया को 5-0 से रौंद डालेंगे। ऐसे में जब रोमांचक पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पर्थ का मैदान तैयार हुआ तब 22 नवंबर से शुरू होने वाले इस जबरदस्त घमासान से पहले एक कांटे का प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया गया, जिसमें दोनों टीमों की तैयारियों को पंख लग सके। दोनों टीमें इस प्रैक्टिस मैच के जबरदस्त घमासान के लिए तैयार हो गईं। इस मुकाबले में रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह के मजबूत कंधों पर भारतीय टीम की कमान सौंपी गई। बता दे, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस जसप्रीत बुमराह बने और इस बार उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, यह उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जहां ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने तो टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा सितम ढाया कि लंच से पहले भारत ने 4 विकेट मात्र 7 देश रन बनाकर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया इतनी बुरी स्थिति में थी कि लगने लगा कि भारत तो इस मैदान पर अगर 150 रन का भी आंकड़ा पार कर लेना तो ऑस्ट्रेलिया को शायद चुनौती दे ले, वरना तो भारत का बेड़ा गर्क है। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल जब तक मैदान पर टिके हों वो बेकार से बेकार मुकाबले में भी जान डाल देते हैं। और दोस्तों, आज ऐसा नजारा देखने के लिए मिला जिसके बाद हर किसी की सांसें तक थम गई। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि भारत के लिए पारी की शुरुआत केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ने की। जहां यशस्वी जायसवाल और राहुल के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही कप्तान पैट कमिंस ने फैसला किया कि वह घातक मिचेल स्टार्क से गेंदबाजी करवाएंगे और उन्होंने आते से ही अपनी जानलेवा इन स्विंग गेंद पर केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया, जहां राहुल मात्र 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों, पहला बड़ा विकेट गिर चुका था भारत का, लेकिन अभी तक भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं था। टीम इंडिया अभी भी ऐसा लग रहा था कि वापसी कर लेगी। अब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इस मैच में शुभमन गिल पर पूरा दारोमदार था यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का। लेकिन दोस्तों, गिल का खराब फॉर्म उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, वह तीसरे नंबर पर मात्र 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों, भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन एक छोर से अभी भी यशस्वी जायसवाल पूरा भार भारतीय टीम का संभाले हुए थे, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। हालांकि इस दौरान ध्रुव जुरैल ने जायसवाल का साथ निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। ध्रुव इस मैच में भी शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने आते ही एक के बाद एक 3 चौके भी जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी ध्रुव भी मात्र 31 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें जोश हेजलवुड ने अपना शिकार बनाया। अब ये 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए और यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने उतरे ऋषभ पंत। जहां ऋषभ पंत और यशस्वी के बीच भी साझेदारी आगे बढ़ी नहीं और 2 रन बनाकर ऋषभ पंत आउट हो गए। अब दोस्तों, ये 4 बड़े झटके भारत की टीम को 80 रन के कुल स्कोर से पहले ही लग चुके थे। अभी भी यशस्वी जायसवाल भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहां सेट यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए खुद विराट कोहली को भेजा गया, जहां अब टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो से ही उम्मीद लग रही थी कि इन मुश्किल परिस्थितियों में वही यशस्वी का साथ निभाएंगे। अब दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 4 विकेट के बाद पहले सेशन में कोई और विकेट खोने नहीं दिया और टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले। अब यहां लंच काल समाप्त हो जाने के बाद यशस्वी जायसवाल ने जहां 40 रन से आगे खेलना शुरू किया, तो वहीं किंग कोहली 11 रन से आगे खेलने के लिए उतरे।
अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहां से कम 200 रन के करीब लेकर जाने का। अब यशस्वी को न जाने लंच काल के बाद ऐसा क्या सूझा